दिखाएंगे ना। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। चालू कर रहे भाई। नहीं सब हम तो होना सकते हैं नंबर सब ले आए लोग शांति से हमारे हितों के लिए विधायक जी बैठे हैं, हम राजी चौपाल वाले बैठे हैं और ये वाले विधायक जी संघर्ष करो। जागे हैं, अब की बार हारेंगे नहीं और अपना आपके घर में बिजली नहीं भाग रही, कैसे बिजली बन रही है, आपके जंगलों बढ़ाए जा रहे हैं, काम आपके बीच का उठाया जाता है, हम काम करते हैं मैं कर लो ना, विजुअल होगा हमारा। अरे अजय सर आइए ना। अब कोई दिक्कत नहीं, जब बात होनी चाहिए सबके नॉलेज में डालती है, तो जब तक हम लोग ऐसे एंजॉय करेंगे। खाना कहाँ से, बहुत लोग हैं ना, नहीं नहीं भैया थोड़ा जगह दे दो निकलने की। चलना भी है। हम नहीं हटेंगे।
हमारी 5 दिन से पदयात्रा चल रही है, लगभग 75 किलोमीटर की। और विषय सिर्फ एक था, 30-35 साल से जो विकास की परियोजनाएं मंडला में संचालित हैं, जो मंडला के विकास के नाम पर बनी हैं, पर आज तक मंडला का विकास तो नहीं पाया, लेकिन मंडला का विनाश जरूर हुआ। लेकिन जो संसाधन वहाँ है, जिस पर पहला हक वहाँ के लोगों का होना चाहिए, ये मांग 30 से 35 सालों तक से कर रहे हैं। मैं जब से विधायक बना हूँ, मैं उन्हीं विषयों को लेकर ही विधायक बना हूँ और मैंने अपने स्तर पर पूरा प्रयास सरकारी अधिकारियों से लेके शासन स्तर पर किया, पर मुझे लगता है हमारी बातों को या आदिवासी क्षेत्रों को लेकर कोई गंभीर नहीं है। और इसी बात को लेके हमें ऐसा लगा कि कलेक्टर को शायद नहीं अब ये बातें समझ में आ रही हैं। हमने विभागीय अधिकारियों से बात किया, हमें लगा कमिश्नर एक ऐसा ऑफिसर होता है जो सीनियर भी है और उनकी डायरेक्ट अप्रोच शासन से लेके तो प्रशासनिक स्तर पर होती है। हमने अपने पूरे मुद्दों को कंपाइल करके 1 to 1 हम कमिश्नर साहब से डिस्कस करने के लिए आए, जिसकी सूचना मेल के माध्यम से 18 जनवरी को दी गई कार्यालय को, 27 जनवरी को मेल किया और पीसी भी किया मंडला में। 1 तारीख को हार्ड कॉपी भी भेजे और मैंने व्यक्तिगत रूप से मैसेज भी किया, उनसे बात करके उनको बताया। मैसेज में क्लियर कट कहा कि हम इतने 5-7 विधायक आ रहे हैं, हमारे साथ सामाजिक संगठनों के लोग आ रहे हैं, 1 to 1 हम चर्चा करना चाह रहे हैं उन विषय पर और ज्ञापन भी देंगे। पर आज जब यहाँ पर आ गए तब हमको पता चला कि कमिश्नर साहब तो मंडला निकल गए और हमारी जो रैली, जो यात्रा जो आ रही थी, उसी यात्रा को क्रॉस करके गए। मैं नहीं देख पाया था। यहाँ आके जब हमने पता चला कि वो वहाँ चले गए, 3-3.5 घंटे 3-3.5 बजे से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पहुँच गए। कोई हो सकता है विशेष मीटिंग होगी मंडला में, हमें मालूम है अधिकारी कितना सिंसियर होकर मीटिंग करते हैं और मंडला को विकसित कर दिए। सिर्फ स्वर्ग होना बाकी रह गया हमारा मंडला। ये गए हैं तो स्वर्ग बनाने के लिए गए होंगे, आखिरी स्टेप बचा है। यहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठे हैं, भूखे तो नहीं रहेंगे इनकी वजह से, हम अपने मेहनत से कमाने खाने वाले हैं, लेकिन अपमानित महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों का अपमान हुआ। हमने पूरा ज्ञापन सारी चीज़ें देने के बाद में, जाने के बाद में, वहाँ पर ऐसी कौन सी इमरजेंसी मीटिंग हो रही है जो हमें यहाँ छोड़ के हमको अपमानित करके वहाँ पर गए हैं। हमने लगातार बात किया, उनके अधिकारी हमसे बात करने में लगे हैं, वो बोल रहे हैं आप मंडला आ जाइए। अरे ये लोग जो हैं ये किराए के नहीं है, या हमने बस नहीं लगाई है, गाड़ी नहीं लगाई है, ये लोग अपने घर से अपने किराए से करते हुए आए हैं और पदयात्रा 5 दिन से हमारे साथ कर रहे हैं और यहाँ पहुंचे। आगे क्या रणनीति रहेगी, चूंकि अगर मुलाकात नहीं हो रही है तो, और दूसरी बात अगर मुलाकात हो जाती है उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? हम घर लौट जाएंगे? हम तो याचक हैं, भगवानों के सामने सिर्फ हम हाथ जोड़ सकते हैं कि हमारी बात तो सुन लें और आशीर्वाद दे दें, तो वही करने के लिए हम तो दर्शन करके जाएंगे। आश्वासन के बाद लौट जाएंगे आप लोग? नहीं, मिल के जाएंगे, चर्चा करके जाएंगे। अगर ऐसी हमको सिर्फ ज्ञापन देना होता तो हम या तो चिट्ठी भेज देते या एडिशनल साहब को क्यों देते, भैया पागल है क्या, बेवकूफ़ है क्या, यहाँ पैदल चल के आते, हम वही कलेक्टर को दे देते एक बार और ज्ञापन। अरे 5 दिन पैदल चले हैं तो कुछ लक्ष्य लेके, कुछ उद्देश्य लेके चले हैं कि हम अच्छे से चर्चा करेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर ये बाबा जी हैं, 70 साल के हैं, ये अपने पीढ़ियों के लिए जो अब तक मांग कर रहे हैं, जो विस्थापन का डर है उनके पास, उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। इतना बड़ा फोल्डर ये हम लोग एक 1 to 1 फोल्डर को बना के लेके आएंगे कि कमिश्नर साहब को हमारे जिले की जो कमियां हैं उनको हम एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके उन पर क्या हुआ और क्या हो सकता है, कि हमारे यहाँ की योजनाएं कैसे बन सकती हैं, इसके लिए हम आए थे। हम यहाँ धरना देने के लिए, बैठने के लिए थोड़ी आए थे। लेकिन जब हमें यहाँ आके पता चला कि हमारी पूरी यहाँ सूचना देने के बाद भी अगर वो यहाँ से हमारे सामने से चले गए तो हम अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। यहाँ जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हैं वो सब अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। हम लोग 30 जनवरी को नारायणगंज से चले हैं और आज 5वां दिन है। देखिए, मांग ये है कि देखिए नर्मदा घाटी में 29 बड़े बांधों में सरकार ने 10 बांध बना दिया है और 5 बांध अंडर कंस्ट्रक्शन है। उन्होंने जो 13 बांधों में 7 बांध को निरस्त किया है,
ये 3 मार्च 2016 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में कहा है और ये कहा कि बसनिया बांध भी निरस्त है। और उसके बाद अभी 24 नवंबर 2022 को ये पता चला है कि एफकॉन्स कंपनी मुंबई के साथ उन्होंने अनुबंध संपादित किया है कि इस पे बांध बनेगा और बांध निर्माण का ठेका भी उनको दे दिया है। और 30 जनवरी को हम लोग 27 दिसंबर को सरकार कलेक्टर मंडला को 1000-1500 लोग जाकर के ज्ञापन दिया कि हमारे बिना अनुमति के बांध नहीं बनना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित क्षेत्रों में बिना ग्राम सभा की अनुमति के कुछ काम नहीं किया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने लगातार ये कहा कि पेशा कानून आ गया है और आदिवासी क्षेत्रों में बिना ग्राम सभा की सहमति की कोई भी योजना नहीं बनेगी। तो ये कैसे हो रहा है साहब? आप एफकॉन्स कंपनी से चर्चा कर रहे हैं, आप दिल्ली में चर्चा कर रहे हैं, भोपाल में चर्चा कर रहे हैं और ग्राम सभा से चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा हुआ क्या ग्राम सभा सरकार का? अब सवाल उठता है कि सरकार को ये बात बताने आए हैं। चुटका परियोजना को लेकर ये पूरा भूकंपीय क्षेत्र है, ये क्यों बना रहे हैं भैया? ये इतनी महंगी बिजली बनेगी, कौन खरीदेगा? ऐसा ही जो है सो एनटीपीसी की बिजली के कारण आप लॉस में चल रहे हैं। एनटीपीसी से जो महंगी बिजली खरीद लिया है। तो देखिए, विकास के हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सबका विकास हो, केवल कुछ पूंजीपतियों का विकास हो जाए और बाकी लोग कंगाल हो जाए, सड़कों पे आ जाए, ये हमें मंजूर नहीं है। ये आदिवासियों को मंजूर है क्या? नहीं। तो साहब ये सब मांग लेके आए। दूसरा, बरगी बांध में 95 गांव मंडला के डूबे हैं। उसके बाद आप देखिए तो लोग 10 साल से पानी मांग रहे हैं कि भाई हमारे खेतों में तो पानी पहुंचा दो, लेकिन वो पानी नहीं देने के लिए हठधर्मिता है। और जबकि पता होना चाहिए बरगी के नीचे 26 परियोजना 38,000 करोड़ की शिवराज सिंह चालू किए हुए हैं। क्या यहाँ पानी नहीं थे? वहां भी ओंकारेश्वर और क्या कहते हैं इंदिरा सागर से पानी, काली सिंध से लेकर छिपरा तक पानी पहुंचा सकते हैं और बगल के बैठे 5 किलोमीटर गांव में पानी नहीं पहुंचा सकते हैं। ये उपेक्षा है इस पूरे आदिवासी क्षेत्रों का। और यही सवाल लेकर के हम लोग आज जबलपुर आए थे कि इस सवाल का जवाब अगर यहाँ नहीं मिला तो भोपाल में लेंगे। राजकुमार सिन्हा, बरगी बांध विस्थापित हैं। पकड़ दीजिए जी सर। कौन लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं? नहीं यार, का ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, उनकी मांगे नहीं मानी, क्या बात है? नहीं मांगों समस्याओं से संबंधित मांग पत्र देने आए हैं, तो मैं यहाँ उनका मांग पत्र लेने ही आया हूँ, है ना। बात चल रही है, अभी ले लेंगे उनसे मांग पत्र। कितने 3 बजे से बैठे हुए हैं ब्लॉक करके? बातचीत चल रही है, अभी वो जैसे ही ज्ञापन दे देंगे चले जाएंगे। क्या मांगे हैं सर इन लोग? तो समस्या है उनकी कुछ, वो ज्ञापन में है, वो ज्ञापन ले रहे हैं हम उनका ना। किस तरह की समस्या है? जैसे उनकी समस्याएं जैसे कुछ हैं अलग अलग ग्रुप्स की, कुछ अपनी, तो उनको हम ले रहे हैं। कई सारी समस्याएं, जैसे उन्होंने मंडला के विकास की बात कमिश्नर साहब से मिलना चाह रहे थे, कमिश्नर साहब। हाँ, कमिश्नर सर से बात हो गई है उनकी, और कल वो मंडला में ही है कमिश्नर सर, और मंडला के ही रहने वाले हैं ज़्यादातर, तो वो सर ने उनसे कल मिलने का समय दिया है, तो जाके मिल लेंगे। जो लोग आए हुए वो अड़े हुए कि कमिश्नर साहब से ही मिल रहा है। देखो, अड़ना और जिद तो गलत है, और तो वही बात चल रही है कि जिद ना करें, क्योंकि अभी रात का समय और वो दिन में ही सही रहेगा मिलना। तो कल की मीटिंग फिक्स कर दी गई है उनकी। उनका कहना है कि आज मिलना, आज का समय लिया था लेकिन आज है नहीं कमिश्नर साहब, आज बाहर चले गए। आज का लिया था समय उन्होंने। पता नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार ना। थैंक यू सर। अब कोई दिक्कत नहीं, जब बात हुई है सबके नॉलेज में डाली, तो जब तक हम लोग ऐसे एंजॉय करेंगे। खाना कहाँ से, बहुत लोग हैं। मेरा नाम जयंती नरेती है, गांव का नाम जमठार, पंचायत भी जमठार। हमारे क्षेत्र में पानी की कमी है। पानी की मांग के लिए हम आए कि हमें पानी का सुविधाएं होना चाहिए। जब हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूरी में बरगी बांध बंधा हुआ है, पानी क्यों नहीं मिल रहा है? पीने के तो है, मगर हमको सिंचाई चाहिए, बच्चों का जीवन पालन अच्छे होए। हमारे बच्चे ऐसे आगे कहाँ बढ़ पाएंगे? गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली जाते हैं, पढ़े तो है, कॉलेज फाइनल, मगर कोई काम के नहीं है। हमको पानी नहीं है, जल से ही जीवन है, जल ही होगा जब ही हम आगे बढ़े।
और हम ये मांग के लिए 3-4 दिन से यात्रा कर रहे हैं पैदल। अभी चलने में हमें कितना दिक्कत है, परेशानी, उसको हम झेल रहे हैं। और झेलते हुए यहाँ आए तो हमारे साहब हमको देखने नहीं मिले, तो हमका यहाँ चूतिया मूर्ख हैं जो हमारी इतना, वो तो सोचते कि हम भगवान बरोबर इनसे मिलें, कोई हमसे मुलाकात करने आए हैं। ये हमारी बात है। और हमारे यहाँ क्षेत्र में जब इतना पास में पानी है तो पानी क्यों नहीं मिल रहा? हम ये लड़ाई से हम तो बॉम्बे और दिल्ली और भोपाल भी जाने की कोशिश करेंगे। हम 30 तारीख के निकले थे, 30 जनवरी से, मतलब नारायणगंज से पैदल यात्रा चल कर के एक पड़ाव भाई कालपी में, उधर से चल कर के एक पड़ाव भाई बीजडांडी में, उधर से पैदल चल कर के आए हैं तो डोभी में प्राम भाई, और उधर से चल कर के आए हैं तो मतलब अपने सालेवाड़ा में। इसके बाद में पैदल यात्रा चल कर के हम पूरे बाल बच्चे घर दौर छोड़ के, घर दौर छोड़ के, बाल बच्चे छोड़ के इधर तक हमारे मांगन के लेकर के, और हम इधर तक पैदल यात्रा आए हैं। और हमारे जो मांग हैं वे पूर्ण नहीं होंगे तो हम, जब तक हमारे सांसद नहीं सुनेंगे, जब तक हम इधर से हट नहीं सकते हैं, रोड से मर मिट जाएंगे, मतलब इधर से हटन के हम काबू नहीं कर सकते हैं भाई। हम घर घर और गांव गांव हमारे 1 फेरी 2 फेरी विस्थापित हो चुके हैं। बरगी बांध में हमारे गांव पूरे डुबा गए। इसके बाद में चुटका परमाणु विद्युत लगान जा रहे हैं हमारे चुटका में, तो हम ये दर्द नहीं झेल सकते हैं। अब होने हती सो हो गया कुल, अब इतना बर्दाश्त नहीं होने देंगे। मीराबाई मरावी ग्राम चुटका से हूँ मैं। चैनल वालों को मेरा नमस्कार। मैं ग्राम देवगांव माल के रहने वाली हूँ और मेरा पंचायत है देवहार, विकासखंड नारायणगंज से। हम लोग 30 तारीख से निकले हुए हैं यात्रा। सभी लोग बोलते हैं कि गाड़ी में भर भर के लेके आए हैं, बोलते हैं, हर जगह से बोलते हैं, हर जगह से मैसेज आता है, हर जगह से जानकारी मिलता है कि गाड़ी में भर भर के लेके आए हैं, जनता दिखा रहे हैं, भीड़ दिखा रहे हैं। लेकिन हम 1 रुपए लगा के नहीं आए, हम अपना खुद पैदल चल के आए हैं अपने गांव से और यहाँ तक। तो और रही बात पार्टी की, तो हम ना पार्टी के बात करते हैं, न पार्टी के विरोध करते हैं, न कुछ नहीं। जनता के प्रति, जनता के विश्वास के खातिर, और जनता का ये जो नुकसान हो रहा है ये किसका है? हमारा ही तो हो रहा है ना। और जो वोट देता है सरकार, तो वो भाई जो बना है, सरकार जो बना है तो जनता के प्रति बना है, और हमारे प्रति हम लोगों को इतना नुकसान हो रहा है। हम लोग कहाँ जाएं, कैसे करें? ऐसा थोड़ी ना होगा। ये पार्टी की बात नहीं है, ना कुछ की, कोई चीज़ की बात नहीं है, ये जंगल जल जमीन की बात है। ये हम लोग, आज हम लोगों को जल नहीं मिलेगा तो हम पानी के लिए तरसेंगे। आज हमारे पास में जंगल नहीं रहेगा तो हम काहे, मतलब वहाँ खेती कैसे करेंगे? हम जमीन के बात आए तो वहाँ खेती हम कैसे करेंगे और कहाँ ऐसे करेंगे? सरकार को हम दाना चुन चुन के खवाते हैं, एक एक दाना चुन चुन के और खवाते हैं। सरकार हमसे लगा है ना, सरकार हमसे लगा है, हम उनको चुन, सरकार से हम नहीं लगे हैं। लेकिन सरकार को हम लोगों को बात सुनना चाहिए ना। ऐसे क्यों हो रहा है? क्यों ना, मतलब ये जो है अभी यहाँ कमिश्नर सर नहीं है, हम लोग सुबह से आके यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं, मंडला क्यों गए हैं कमिश्नर सर? सब मंडला के जो भी जितने जो गढ़ है पूरे अपने ये जो जनता आए हैं तो यहाँ आए हैं, उसको वहाँ जाने के लिए क्या अधिकार था? कौन सा नियम था और कौन सी जानकारी, वहाँ कौन सा बैठक रखा गया था तो वहाँ गया है? हम लोग मैसेज नहीं पहुँचाते, हम लोग हेड कॉपी में नहीं देते तो ये सूचना रहता कि भाई जानकारी नहीं था, हम लोग इसलिए चले गए मंडला। लेकिन कौन सी कारण से गए हैं? ये जनता को देख के गए हैं? हमारे आदिवासियों को का ये डराते हैं क्या? हम लोगों के लिए ये क्या सोच रखे हैं? आपका नाम बताइए। मेरा नाम रीना परते है, मैं ग्राम देवगांव माल से। तो सर ये सारे पॉइंट्स उसमें लिखे हुए, तो हम कह रहे हैं एक बार बैठ के सरकार के साथ चर्चा तो हो
9 साल से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, कोई भी सरकार के लोग हमसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। टेक्निकल बात करो ना भाई, आप अपना पक्ष रखो, हम अपने लोग को लेके आएंगे, एक बार बात तो हो जाए। और सर ये कोई जो है ना, और उस समय के तत्कालीन कमिश्नर उन्होंने 1984 के कानून से उन्होंने किया, 1994 के कानून से उन्होंने एक डिसीजन कर दिया। और 3 गाँव में अभी जो बिजली महत्वपूर्ण है, बिजली उसके पहले प्लान बिजली का भी होना चाहिए। एक है, इसको बहुत सीरियसली, इसके लिए हमने कई बार पत्राचार किया सर। तो चूंकि रिजर्व वाटर है और रिजर्व वाटर के नाम से रिफ्यूज टोटल कर दिए, तो इसको हमें विभागीय अधिकारियों को आप कहना है कि रिजर्व वाटर जरूर है, लेकिन 4 पॉइंट क्या देंगे, लेकिन अभी 75 के आसपास में ही हो रहा है। तो ये जो पानी हमारे पास है, या तो ऊपर चले जाता है या नीचे, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो आपके रिकमेंड से ये एनबीडीए का पत्र आता है लगातार, देखो आपको नहीं दे सकते। सेम कारण है कि रिजर्व वाटर प्रभारी हैं हमारे यहाँ, यादव जी हैं, और हमारे दादूलाल बुढ़ापे जी।